देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर है हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज की बात। पहुंच जा। अरे गुड्डी जी। जरा ऊपर से सामान उतार दे, मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच रहे हैं। जी माँ। तू रहने दे, इसमें तुझसे कुछ ना हो पाएगा। हाँ बुआ जी, ठीक कह रहे हो, आप ही उतार लो, हो सकता है मुझसे गिर जाए। जा कुर्सी ला। बुलबुली, वो देखो, आज गुड्डी बहुत ही पहले आ गई है। हाँ चुलबुली, लगता है आज वक्त से पहले फ्री हो गई होगी। चुलबुली बुलबुली, आज तुम दोनों लेट कैसे हो गई? अरे मेरी वजह से हो गया, घर पर कुछ मेहमान आए हैं इसलिए। वैसे पहले आने का कारण? बस थोड़ा अकेले बैठने का मन किया तो सोचा जल्दी स्कूल चलती हूँ। किसी सोच में लग रही है गुड्डी। हाँ बुलबुली, मन में एक सवाल था, सोचा आज पूछ ही लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, मन की बात कह डालो। क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो गुड्डी? मेरे घर वालों की मेरे बारे में यही राय है और शायद मेरी भी अपने बारे में यही राय है। मुझे भी लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं। गुड्डी, चल अभी क्लास में चल, पर बात करेंगे इस पर। हाँ, पर बोलो तो सही कि तुम्हें क्या लगता है। फिर भी ये छोटी और जल्दीबाजी की बात नहीं है गुड्डी। तो फिर कल बात करते हैं, स्कूल के बाद मुझे घर जाना है जल्दी। चल। चुलबुली, आज गुड्डी स्कूल नहीं आई है क्या? हमें उससे बात करनी थी ना। शायद नहीं आई है, अब तक तो नहीं दिखी। कहीं गुड्डी कल वाली बात को लेके ज्यादा परेशान तो नहीं है ना? ऐसा है तो आज शाम घर पर या उसके आसपास मिल लेंगे। तुम भी साथ चलोगी ना? पक्का बुलबुली। अरे चुलबुली बुलबुली, तुम दोनों आओ आओ, अंदर आओ। नहीं, बाहर चलो, वही बात करेंगे। ओके, 1 मिनट में आई। आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? वो सच बोलूं तो मेरे पास चार्ट पेपर नहीं था आज के प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने बहाना बना दिया। हाँ, चार्ट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम थी? वो मुझे देर शाम को याद आया कि चार्ट पेपर लाना है और कोई शाम को बाहर निकलने ही नहीं देता अकेले। कहते हैं कि लड़कियों को देर शाम नहीं जाना चाहिए बाहर। मैं दिन में भूल गई चार्ट लाना। देर रात को किसी को बोलती तो डांट सुनने को मिलती। मैं डर गई थी। और तुम्हें क्या लगता है कि शाम के बाद तुझे घर से नहीं निकलना चाहिए? अगर कभी कोई बहुत ज़रूरी काम हो तब भी नहीं? ऐसा तो नहीं है। फिर इतनी छोटी सी बात पर तुमने बेवजह सारे दिन की पढ़ाई मिस कर दी। इस तरीके से मैंने सोचा ही नहीं। मेरा दिमाग बस चार्ट पेपर पर ही रुक गया था। किसी को घर में चार्ट पेपर की बात बताती तो सबको लगता कि वैसे ही मेरे बस की कुछ नहीं है। अब चार्ट पेपर भी भूल गई।
बड़ों की बात मानना गलत नहीं है गुड्डी, पर हर समय ये सोचते रहना कि किसने क्या कहा, अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो, या फिर सबकी हर बात को सच मान लेना, ऐसे तो तुम हमेशा भारी भारी महसूस करोगी और अपने काम जो तुम्हें करने चाहिए इसी उधेड़-बुन में लगकर नहीं कर पाओगी। तुम्हें नहीं लगता कि अपनी विवेचनात्मक सोच के साथ अगर अपने लिए निर्णय लोगी तो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकोगी? विवेचनात्मक मतलब? इसका ये मतलब है कि सुनी सुनाई बातों को जांचना परखना या किसी परिस्थिति में चीजों को ये सोचकर समझना कि वे किसी की राय है या तथ्य। राय मैं समझ गई, लेकिन तथ्य मतलब? अपने शहर का सबसे बड़ा पेड़ हमारे स्कूल के बगल में है, ये एक तथ्य है। मतलब हम जाकर वहाँ इस बात को सही या गलत साबित कर सकते हैं। तथ्य बदलते नहीं, राय बदल सकते हैं। तथ्यों को लोग एक जैसा ही मानेंगे, पर राय हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। और जैसे कोई मानता है कि तुम जो करोगी गलत ही करोगी और उनकी बात मानकर तुम भी ये मानने लगोगी कि हाँ मैं जो भी करूँगी गलत ही करूँगी, ये एक राय बन गई उस व्यक्ति की भी और तुम्हारी अपने बारे में भी, है ना? मैं ना ऐसी ही हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि किससे क्या बोलूँ। और वैसे भी सब घर पर यही समझते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। ये उनकी राय है, इसे अपना तथ्य ना बनाओ, इसे जांचो और परखो। क्या सच है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती? ऐसा तो नहीं है। तुमने भी देखा है ना कि प्रार्थना गीत गवाने के लिए हमेशा मैम मुझे ही खड़ा करती हैं, है ना? अब एक बात और सोच के बताओ, क्या ऐसा है कि गलती सिर्फ तुमसे होती है और तुम्हारे आसपास किसी से नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बुलबुली। हाँ गुड्डी, ये तो हम सब करते हैं, कभी ठीक कभी गलत। पर मैं अपने और अपने कामों के बारे में और पास की परिस्थितियों के बारे में क्या समझती हूँ, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि मैं इसमें अंतर को समझूं कि कौन मुझे अपनी राय बता रहा है और कौन तथ्य, और फिर उसी पर आधारित करके अपने लिए निर्णय लूं। इसी को विवेचनात्मक सोच भी कहते हैं। ये बातें जो तुम लोग कर रही हो ये मुझे स्पष्टता दे रही हैं। मैं अपनी खुद की सोच को इस तरह तैयार करना चाहती हूँ, तथ्य और राय के बीच में अंतर समझकर, और फिर अपनी सोच सबके सामने रखने की कोशिश करना चाहती हूँ। हाँ गुड्डी, धन्यवाद तुम दोनों का कि तुमने मुझे सोचने के लिए ये एक दिलचस्प और जरूरी दिशा बताई। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम, देखनी है ये दुनिया सारी। अरे ये लाइट कब आएगी? कब से गई हुई है? कहीं बिजली वालों ने काट तो नहीं दिया? ऐसे कैसे काट देंगे? हम तो अपना बिल टाइम से भरते हैं, बाकी गुड्डी के पापा जानते हैं। अब ये है नहीं, न जाने कब शहर से वापस आएंगे। रुको माँ, मैं देखती हूँ। तू रहने दे, इसमें तुझसे कुछ ना हो पाएगा। हाँ बेटा, आ जाने दे तेरे पापा को, कोई नहीं। बुआ जी, कोशिश भी नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा कि होगा कि नहीं? माँ, जरा बिजली का बिल लाना। नीरज भैया बिजली विभाग में काम करते हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर पाए। गुड्डी, ये ले बिल। ये रहा पिछले महीने का बिल, तो भरा है, सब बिल चुकता कर दिए गए हैं। फिर ऐसे कैसे बिजली चली गई है? एक बार मोहल्ले में देख तो बिजली है कि नहीं। एक मिनट माँ, सबके यहाँ तो बिजली है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। मैं ना नीरज भैया से मिलके आती हूँ। नीरज भैया। कौन है? नीरज भैया, मैं गुड्डी, कुछ पूछना था आपसे। हाँ गुड्डी, बोलो। भैया, हमने बिजली के बिल पूरे भरे हैं, पर हमारे यहाँ बिजली नहीं है, बाकी मोहल्ले में सबकी है। बिल साथ लाई हो क्या? हाँ भैया, लाई हूँ, ये देखिए। हाँ लाओ दिखाओ। बिल्स तो सारे पूरे हैं। मेरे हिसाब से बिजली के तार में कुछ गड़बड़ी है।
रुको, मैं किसी को बुलाता हूँ। डिपार्टमेंट से कोई देख जाएगा। शाम हो गई है तो घंटा भर लग सकता है। ठीक है भैया, पर घंटा भर में करवा देंगे तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है गुड्डी। अरे गुड्डी, इतनी शाम को बाहर कैसे? बहुत जरूरी था तो आना पड़ा। वो घर में लाइट नहीं आ रही थी ना, तो नीरज भैया से मिलने आई थी। क्या बात है, 2 दिन में ही हिम्मत आ गई। आनी क्यों नहीं थी? तुम दोनों ने इतने अच्छे से जो बताया था विवेचनात्मक सोच के बारे में, पाठ पढ़ लिया था उस दिन तुम दोनों के साथ। आज करके देखने की बारी थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। नीरज भैया बिजली डिपार्टमेंट से किसी को लेके आएंगे। ओके, बाय। करनी है उड़ान। आ गई तुम, पर तुम्हारी बिजली अब तक नहीं आई। आ जाएगी बुआ जी, मैं बात करके आई हूँ। गुड्डी, लाइट आ गई, टीवी की आवाज कम कर दे। बुआ जी, आ गई बिजली। हाँ, आ गई। अब तक तो हम तेरे पापा का ही इंतजार करते रहते। तो अब से मत बोलिएगा कि मुझसे कुछ नहीं होता है। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोलती थी ताकि तू कुछ अच्छा करे। ये गाना देखते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? राय और तथ्य को जानते हैं। चलो जीवन में सटीक निर्णय लेते हैं। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।